हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और डायरेक्ट कपड़े पर करेंगे। तो देखिए ये हमारा अस्तर का पीस है और ये हमने ब्लाउज से नाप लेके लिख लिया है, ठीक है। जिसमें लंबाई हमारी 13 इंच की रहेगी, चेस्ट है सामने से 17 यानी कि फुल चेस्ट इसका 34 का रहेगा। कमर फ्रेंड्स टोटल 28 का मैंने सामने से मतलब नाप के लिखा है, हम इसी तरह से नाप लेते हैं। 14 इंच है, ठीक है। बाजू की लंबाई जो रहेगी वो 9 इंच की रेडी रहेगी, 5 इंच इसकी गोलाई रहेगी, ठीक है, आधा में जब हम लोग नापते हैं तो। और देखिए यहाँ पे नेक हमने लिखा है फ्रंट बैक, ठीक है। आगे का 5.5 रहेगा, पीछे का 9 इंच। बाकी इससे ज़्यादा मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने नॉर्मली इतना ही नाप लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे कटिंग, तो आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे जो है किस तरीके से हमें फोल्ड करना है कपड़े को, वो सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे। तो देखिए अस्तर जो है वो डबल फोल्ड में मैंने ऐसा करके आयरन कर लिया था थोड़ा सा। और इधर देखिए बंद वाला जो है अपनी तरफ रहेगा, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है लेकिन हमारा आगे में हुक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पीछे पल्ले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा अलग सा ट्रिक, जिससे हम लोग क्या करेंगे पीछे पल्ला और आगे पल्ला साथ में कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो हमारा कपड़ा है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, इसको सीधा मिलाएंगे। तो उसके लिए जैसे देखिए हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ है 13 इंच की, ठीक है। तो 1 इंच का इसमें मार्जिन देंगे, 14 इंच पे हम कटिंग करेंगे, बट यहाँ पे मैं इसको 15 इंच पे कटिंग कर रही हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। क्योंकि हम क्या करेंगे ना, यहाँ से 15 इंच पे कपड़े को काट के पहले निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका चेस्ट जो है सामने से 17, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका 8.5 करेंगे और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, यानी कि 10 इंच। इतना कपड़ा हम लोग ये देखें इस प्रकार से जो है वो सीधा मैं ऐसे कट करके पहले यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, और ये जो है वो यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से जो है इतना कपड़ा मैं पहले काट के निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इधर हमारा ये इस प्रकार से कपड़ा बचा हुआ है, देखिए ये मैंने निकाल लिया काट के। अब ये जो बंद वाला हिस्सा है इसको हम लोग पीछे पल्ले के लिए मतलब ये रखाएगा। और देखिए इधर जो कपड़ा है ना, तो इसको क्या करेंगे ना, हम इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। या फिर इसको इस प्रकार से आप पलट सकते हो, जैसे ठीक लगे। ये देखिए तो यहाँ पे साथ में कटिंग हो जाता है आगे पीछे का, इसीलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, कंधे की तरफ, ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा करेंगे। और देखिए ये हमारा खुला है इधर, और इधर भी हमारा खुला है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा ये जो है वो आगे में खुला रहेगा। पर इधर आपको 1 इंच तक कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। और देखिए इधर हमारा साइड में भी 1 इंच तक, करीबन 1.5 इंच तक है। तो ये 34 चेस्ट का है, तो ज़्यादा हमें इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको रख लेंगे। और अभी यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है ना, ये वाला जो लाइन है, तो इससे हमें आपको यानी कि यहाँ पे बाहर आधा इंच और ये एक्स्ट्रा जो है पूरी लाइन ड्रॉ कर ले, मतलब करनी पड़ेगी पूरा, क्योंकि ये मार्जिन हो जाएगा, ठीक है, साइड में हुकाई पट्टी के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे खींच लेते हैं पहले लाइन। तो देखिए यहाँ पे ये हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद आप क्या करना है ना, यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कपड़ा बिल्कुल हमारा बराबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ब्लाउज़ का निशान लगाऊंगी, ठीक है, लंबाई का। तो रेडी हम इसको मार्जिन लेके 14 इंच रखेंगे। अभी मैं समझिए यहाँ पीछे पल्ले की कटिंग कर रही हूँ, बस आगे पल्ला में क्या ना कि आर्मोल वगैरह जो है वो साथ में कटेगा। तो इसको देखिए इस प्रकार से पूरा आपको पहले सीधा लाइन खींच लेना, ठीक है। नीचे स्केल वगैरह से भी आप खींच सकते हैं, इसको सीधी मतलब यहाँ पर मिला लेनी है, ठीक है। और इसके बाद ये कपड़े को काट के निकाल देना है। ये देखिए तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से इस तरीके से कटिंग करके देखें। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये जो नीचे वाला हमारा कपड़ा है उसमें भी इस तरीके से सीधा लाइन खींच देंगे इसी के बराबर में। अब चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं पीछे पल्ले में आपको क्या क्या करना है। तो देखिए इसका लंबाई तो ले लिए, चेस्ट के अनुसार से हमने यहाँ पे कपड़े को रखा हुआ। ये देखिए यहाँ से 8.5 है ये, तो ये तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक है मार्जिन के लिए, इसमें कुछ नहीं करना है। और अब क्या करना है, यहाँ पे आपको कंधे का निशान लगाना है। तो देखिए ये हमारा जो मार्जिन है इसको अभी कुछ नहीं करना, पीछे पल्ले पे कटिंग करें तो जो भी नाप लेंगे इस वाले कपड़े से। तो यहाँ से जो है आपको वो 5 इंच पे इस प्रकार से मार्किंग करनी है और यहाँ से सीधा लाइन खींचेंगे। तो ये जो है हमारा वो 5.5 इंच पे जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आर्मोल। और यहाँ पे इस तरह से खींचने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे जो है वो हम 1.25 इंच पे गोलाई देंगे, ठीक है। हेवी साइज़ में 1.5 इंच पे देना है और ये हमारा जो है वो 34 का है, तो 1.25 इंच पे गोलाई देके देखिए इस प्रकार से मिलाएंगे। और ये जो है इस प्रकार से थोड़ा सा लाइन जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारी लाइन है वो हो गई फिटिंग की। कमर के पास चलेंगे तो कमर सामने से 14 था, तो उसका आधा करेंगे 7, ठीक है। और 1 इंच टक्स का मार्जिन यहाँ पे। तो अभी ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई है
वो इस पे मिलेगी और यहाँ से थोड़ा सा नीचे ये डाउन आएगा इस तरीके से, जितना मार्जिन ऊपर है उतना ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो कटिंग होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो गले को आप चाहे तो अभी मार्किंग कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारा नॉर्मल गोल गला रहेगा, 2.25 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और जितना आपको डीप बनाना है उतना रखें। तो देखिए उसमें हमारा मेजरमेंट में 9 इंच का था ये गला जो था, सो वो बैक पीछे का। तो यहाँ से जो है वो 9 इंच पे इस प्रकार से हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं फैलाना है मुझे, बस केवल 2.5 इंच पे ही इसको गोलाई देंगे। तो इस तरह से जो है ये मार्किंग आपको करना होता है। और यहाँ पे जो है वो गोल गले का शेप हम लोग इस प्रकार से आसानी से दे देते हैं, ये देखें इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये जो राउंड शेप है वो आपको थोड़ा अच्छे से मिला लेना है गोलाई में। उसके बाद फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम आती है शोल्डर गिरने की। तो देखिए इस तरीके से तिरछा इधर आपको लाइन खींच देना है, ये हमारा इस तरीके से कट होगा। इतना में जो है वो हमारा शोल्डर गिरने का समस्या ही ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हो गई। यहाँ पे पीछे का टक्स का मार्किंग हमारा ये 4 इंच पे जाएगा इस प्रकार से। और जितना हमारा गले की गहराई है ये हमारा यहाँ तक इस तरह से ये आएगा, ठीक है, टक्स। और इस तरीके से 0.5 इंच हमारा ये टोटल यहाँ पे 1 इंच का कपड़ा दबेगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारी हो जाती है कटिंग करने के लिए कंप्लीट। तो यहाँ से केवल हम इस तरीके से शोल्डर को छाटेंगे और आर्म होल कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से क्या हुआ ना कि हमारा ये साथ में कट गया ये आर्म होल। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और अब ये वाला जो पल्ला है इसको उठा देंगे। गले को आप कटिंग कर ले, मैं अभी नहीं कटिंग करूँगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो चलिए अब हम आगे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको 0.5 इंच आपको ऐसे गोलाई में अंदर करना है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा जो है वो इस तरीके से डाउन होता है। तो इसको कटिंग कर लेंगे पहले हम। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है इसको छाट दिया, ये देखिए आर्म होल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्लाउज में, हमें छाटना बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ पे चलिए हम मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, प्रिंसेस कट का हमें शेप देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गले को 2.25 इंच खोलेंगे। यहाँ से देखिए ये अंदर वाले लाइन से, सॉरी ये अंदर वाला लाइन तो हमारा हो गया मार्जिन, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से पहले 5 इंच पे ऐसे मार्किंग करनी है, ठीक है। ये देखिए तो ये वाला लाइन हो गया, यहाँ से 2.25 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा गला का लाइन हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे 5.5 इंच जो गले की डीप थी वो। और इस प्रकार से जो है यहाँ पे गोल गले का हम शेप बनाएंगे। तो देखिए ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए ऊपर से बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा 34 चेस्ट का है। तो ये जो हमारा है वो 9.25 इंच पे आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लंबाई हो गई और इसकी जो चौड़ाई यहाँ से है वो आपको रखनी है 3.5 इंच इस प्रकार से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से 3.5 इंच क्यों बताया है, क्योंकि ये हमारा जो था इतना ये मार्जिन था, ठीक है, 0.5 इंच। इसीलिए इसको मैंने ऐड करके साथ में लगाया। अगर ये मार्जिन छोड़ कर नापते यहाँ से तो 3 इंच का रहता। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप पेपर पे कटिंग कर रहे तो आप इतना ले, अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे तो एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे देखिए यहाँ पे हमने कटिंग किया तो हमारा ये सिलाई होगा तो ये इतना 0.5 इंच अंदर कपड़ा आ जाता है। तो अब यहाँ से जो है ये इसकी चौड़ाई हमारी करीबन 2.5 इंच की ही बचेगी, ठीक है। तो एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना। तो उस तरह से क्या करना, 0.5 इंच आपको और बढ़ा के इसकी चौड़ाई को इस तरीके से लेना। तो देखिए टोटल हमारा यहाँ से ये 4 इंच गया। तो ये जो इसकी हमारी ये जो लाइनिंग है ये हमारा हो गया, ठीक है, मेन। तो ये हमारा मेन हो गया। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस प्रकार से देखिए सीधा लाइन खींचना है नीचे। और ये लाइन नीचे खींचने के बाद इसको क्या करेंगे, हम 0.5 इंच इधर लेंगे और 0.5 इंच अंदर लेने के बाद इसको इस प्रकार से तिरछा मिलाएंगे, ये देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से इधर प्रिंसेस का शेप देना है इस तरीके से गोलाई में, ये देखिए आर्म होल की साइड। तो यही हमारा जो शेप है वो प्रिंसेस का हो जाता है। और यहाँ से हम 2 इंच का ये पफ क्रिएट करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ से करीबन 1 इंच तक आपको सीधी इस तरीके से करके और इस प्रकार से ये देखिए यहाँ से आपको गोलाई देके ऐसे इसको मिला देना है, ये देखिए। तो बस यहाँ पे आपको जो है ये प्रिंसेस का शेप बना लेना है और बस हो गया हमारा। और यहाँ पे जो है वो 1 पॉइंट कपड़ा इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। इतना कपड़ा कट के हमारा ये निकल जाएगा।
तो यहाँ पे चीज़ें हैं सो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बड़ा। और अगर ये हैवी साइज़ का है तो इसको आप 2 की जगह पफ बढ़ा दीजिए। ये चौड़ाई जो मैंने जिस तरह से समझाया उस तरीके से ये बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग इसको आधा इंच नीचे और कटिंग करेंगे, ठीक है, बढ़ा के। ये जो हमारा टक्स है ना, तो ये वाला और ये जो हमारा गया है ये वाला, तो बस हमारा ये यहीं पे कटिंग होगा इस प्रकार से। और ऐसे इसको मिलाना है और ये जो हमारी वो इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच का पफ लिया है, तो यहाँ पे हमें कम से कम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। ये वाला जो हमारा पफ है, तो यहाँ पे कपड़ा जो है ये दबेगा, तो यहाँ पे जो कपड़ा है वो कम पड़ जाएगा। तो ये हो गया। और आधा इंच तो ये हमारी बीच से कट के निकल जाएगी। और फिर दोनों साइड से सिलाई मार्जिन, यानी कि टोटल यहाँ पे भी आपको 1 सवा इंच का कपड़ा लेना है। और इस प्रकार से ये जो है वो हमारी इस तरीके से मिलेगी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई फ्रेंड्स। तो इसकी जो है वो कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ से पहले मैं इसकी गले की कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से ये मार्जिन वाला जो लाइन है इस पर कटिंग करना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से कट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसेस का जो शेप है इसमें कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा है बीच में ये इतना हमारा निकलेगा। तो देखिए ये हमारा एक पार्ट हो गया और ये हमारा जो है यहाँ से वो इस तरीके से एक पार्ट। तो ये बहुत ही इजी वाला ट्रिक मैंने बताया है, जिससे आप लोग प्रिंसेस कट का जो है वो ब्लाउज कटिंग करके बना सकते हो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये देखिए इस तरीके से जो है ये हो गई। तो इसको मैं काट देती हूँ। और यहाँ पे ये बीच वाला जो पॉइंट हमारा ये बन रहा है, इतना कपड़ा मैं काट के इसको निकालूंगी। तो इससे जो पफ थोड़ा सा अच्छा आता है और यहाँ का जो कपड़ा है वो झोल नहीं बनता। तो देखिए इस प्रकार से जो है हमारी वो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। और आसानी से इसको आप सिल सकते हो। यहाँ पे तो एक चीज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको अभी भी, चाहे तो छोटा बड़ा अगर होगा तो इस तरीके से रख के, कि कहीं आपका ये ज्वाइंट के टाइम जो है वो कम ज़्यादा ना हो जाए। तो हालांकि ये आती नहीं, ये देखिए बिल्कुल हमारी लगभग परफेक्ट आ रही है, पर कभी कभी हो जाता है। तो इस तरीके से चेक कर ले, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जो है ये सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। और अब इसकी मैं चलिए बाजू कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी में से हमारी जो है वो बाजू निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। और इस तरह से हम नीचे में पहले एक लाइन खींचेंगे। तो अंदर का कपड़ा देख लेना, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे जो था वो ऊपर नीचे था इसीलिए। उसके बाद देखिए यहाँ की जो मोहरी है वो 5 इंच और 1 इंच का ही मार्जिन में रख रही हूँ। और ऊपर से देखिए इस तरह से 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल हमारी ठीक है, 10 इंच आ रही है। और अगर थोड़ा सा आपका छोटा पड़ जाएगा तो इसको नीचे कर सकते हैं, पर हमारी ये परफेक्ट है। तो यहाँ से जो है वो आपको 3 इंच पे डाउन देना है, ठीक है। और यहाँ की जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो ब्लाउज से आपको नाप के लेना है। तो पीछे पल्ला जो है, तो देखिए यहाँ से इस तरह से इसकी गोलाई को हम नापेंगे। तो 7.5 इंच आ रहा है, क्योंकि आधा इंच यहाँ का जो है वो सिलाई मार्जिन छोड़ देना है कंधे के पास जो दबेगा सो। तो 7.5 आ रहा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 7 इंच पे मार्किंग करना है। इस तरह से आधा इंच और कम लेना है। और देखिए इस प्रकार से जो है ये मिल जाएगी हमारी। और यहाँ से आपको इस तरह से शेप देना है बाजू का। तो देखिए ये सबसे आसान तरीका है बाजू कटिंग करने का। किसी का भी साइज़ हो ब्लाउज़ का तो थोड़ा सा देखिए इसको हम नीचे बढ़ा कर कटिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है वो हल्का सा कपड़ा कम आ रहा था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग कुछ ही सेकंड में बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं। और चलिए इस तरीके से आप भी ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए। और कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे सेंटर में एक कट लगाएंगे। उसके बाद इसको खोलने के बाद हम यहाँ पे छांट देंगे एक साइड आधा इंच तक। ये देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ डाउन वाला पार्ट। तो देखिए इस प्रकार से इसकी स्लीव की भी कटिंग हो गई। अब इसको हम लोग मेन फैब्रिक पे ही कटिंग कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।